राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आज के पाठ में। आप सभी को मेरा प्रणाम। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। शरीर के अंदर जो चंचलता है, जो अस्थिरता है, उसको शांत करने का प्रयास करें। अपने मन की चंचलता पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। मन शांत, स्थिर, एकाग्र। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करने का प्रयास करें। नाभि केंद्र से उठता हुआ ये प्रकाश सभी चक्रों का भेदन करता हुआ सहस्त्रार चक्र का भेदन करता हुआ हमारे मस्तिष्क से 1.5 फीट ऊपर एक कमल पुष्प के रूप में विकसित हो रहा है। जितना इसका विकास होगा उतनी आपकी सिद्धियां, उतनी आपकी भक्ति, उतना आपका वैराग्य, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। इस प्रकाश पुंज पे अपने चित्त को एकाग्र करें। आपकी चेतना जब ऊर्ध्वगामी होगी, जब चेतना उच्च चेतना होगी, तो आपकी जो प्रार्थना है, आपके जो मनोभाव है, आपके जो संकल्प है, वो जीवन में सब पूर्ण हो जाएंगे। हमारी चेतना निम्न हो गई, इसीलिए तो जीवन में इतना दुख है, इतना अभाव है। संसार की विपत्तियां, शारीरिक मानसिक व्याधियां, न्यूनताएं, अज्ञान, अंधकार, भय, अवसाद, क्रोध, इसमें मानवता जकड़ी सी नजर आती है। प्रत्येक मानव दिव्य है, उसमें असीम संभावनाएं भरी हुई हैं, उसमें देवीय शक्तियां हैं, उसमें सामर्थ्य है, तेज है, बल है, ज्ञान है, अभय है, परमानंद है। वो सच्चिदानंद स्वरूप, उसी सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करें, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करें। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, वो दुखों से अत्यंत निवृत्ति, दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। हम जीवन में फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद 30, 20, 30, 40 वर्ष, जितनी आपकी आयु है, सोचें, इतना सब कुछ करने के बाद अगर मैं दुखी हूं, तो एक वैज्ञानिक मस्तिष्क, एक बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन करता है कि मैं जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन कर सकता हूं जिससे मेरे जीवन के जो दुख है उनकी निवृत्ति हो। उसका उपाय इस सुंदरकांड पाठ से होता है। हमारे चित्त की जो भय, निराशा, अवसाद है, वो सब जाने लगते हैं। इसलिए उच्च चेतना में जीने का हमको प्रयास करना चाहिए। ओम का उच्चारण ऐसा 11 बार रोज सुबह आप करें। जब आप प्रभात में उठते हैं, सोने से पहले करें, दिन में आपको मिले अवसर तो दिन में करें। 3 बार इस तरह अभी हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे 11 बार सुबह, दिन में और रात में करने का प्रयास करें। जितने जीवन में समस्याएं हैं, जितने आपकी चित्त में अशांति है, पारिवारिक कलह है, क्लेश है, चिंताएं हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। ये अमोघ बाण है, ये अमोघ अस्त्र है जीवन की दुख, संताप और कष्टप्रद परिस्थितियों से ऊपर उठने का। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम।
ओ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामोत्तर भो राम मामोत्तर भो राम मामोत्तर। आज के सुंदरकांड पाठ में आप सभी का स्वागत है। आपके पास अगर भौतिक रूप से हनुमान जी को स्थान देने की व्यवस्था है तो हनुमान जी का हम अभी आह्वान करेंगे और हनुमान जी का आह्वान कीजिए। जो भी आपका संकल्प है उस संकल्प को हृदय में धारण करके, आपके पास स्थान नहीं है, आप ऐसी अवस्था में नहीं है कि आप हनुमान जी को बाह्य रूप से स्थान दे सके, तो अपने हृदय में या अपने मस्तिष्क में हनुमान जी को स्थान देने का कि उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए, उनसे अनुग्रह करने की प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, हमारे चित्त में, हमारे हृदय कमल में, हमारे सहस्त्रार दल में, मस्तिष्क कमल में विराजमान होइए। जो भी आपका संकल्प है, जो निष्काम भाव से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो सामर्थ्य योग से जुड़े हुए जो वेदांती हैं, वो समष्टि के कल्याण के लिए निष्काम भाव से, स्वयं के लिए कुछ न चाहते हुए, संपूर्ण समष्टि के कल्याण के लिए, सभी जितने चराचर जीव हैं, जो समष्टि है, उसके आदि दैहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों के नाश के लिए, सबके सुख शांति के लिए ये पाठ करें। जो शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से जो मानवता गुजर रही है, उस के निवारण के लिए निष्काम भाव से, सबके आत्म कल्याण के लिए इस पाठ को करें। आइए अपना अपना शांत चित्त से हनुमान जी से प्रार्थना करें। जो भी आपका अभिष्ट है उसको हनुमान जी प्रदान करें। हनुमान जी का आप आह्वान करें। आपको मंत्र नहीं आता है तो नेत्र बंद रखें और भाव से, जो भाषा आपको आती है, जिस भाषा में आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उस भाषा में प्रार्थना करें। श्री राम चरणाम्बुजुगल स्थिर मानसं मावहामि वरदं हनुमंत अभिष्टदम्। श्री राम चरणाम्बुजुगल स्थिर मानसं मावहामि वरदं हनुमंत अभिष्टदम्। श्री राम चरणाम्बुजुगल स्थिर मानसं मावहामि वरदं हनुमंत अभिष्टदम्। हनुमंत अभिष्टदम् हनुमंत अभिष्टदम् हनुमंत अभिष्टदम्। आइए सभी तापों के नाश के लिए हम राम रक्षा स्तोत्र से जो 2 अनुष्टुप छंद में लिखी हुई जो प्रार्थना है उसको हम करेंगे। जो श्लोक अगर आपको नहीं भी आते हैं तो उसको ध्यान से सुनिए। इन श्लोकों के उच्चारण से, इनकी श्रवण से जो भी आदि दैहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप है उनसे निवृत्ति मिलती है। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। राम रामेति गर्जनम्। राम रामेति गर्जनम्। आइए सुंदरकांड का पाठ आरंभ करते हैं।
जिनके पास पुस्तक नहीं है, पाठ करने की व्यवस्था नहीं है, वो श्रवण करें। श्रवण का भी उतना महत्व है जितना पाठ करने का है। इस कलिकाल में भगवत नाम संकीर्तन, ईश्वर के नाम का जप की सबसे बड़ी महिमा है। इसलिए भाव कुभाव अनक आलसी, जैसे भी आप भगवान का नाम ले सके, भगवान का नाम लेना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर मैं इस पाठ में देने का प्रयास करूंगा कि जीवन में जो विभिन्न प्रकार की मुक्तियों की हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है। तो परम उद्देश्य जीवन का ईश्वर प्राप्ति है, हमारे आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार करना। इस जीवन में रहते हुए सद्यो मुक्ति और जो विदेह मुक्ति है, इन दोनों की प्राप्ति आपको हो, इसके लिए कैसे उपाय कर सकते हैं। तो जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई इसमें कुछ भी, कोई कितना भी इसमें तर्क कुतर्क करे, इससे विपरीत कोई बात को सिद्ध नहीं कर सकता। इसके आसपास सब कुछ है, इसके आसपास परिवार है, घर है, धन है, सब कुछ है। तो ये जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमारी वृत्तियां जो है वो संसार में लिप्त है, हमारी संसार में आसक्ति है, तो उसमें से छूटने के लिए हमको अपनी जो चित्त की वृत्ति है उसको किसी दिव्य वस्तु में लगाना पड़ेगा, किसी दिव्य आराधना में लगाना पड़ेगा। उसका दिव्य साधन जो है सुंदरकांड का पाठ है, ईश्वर की भक्ति है, उनके रूप को निहारना है, उनका श्रृंगार करना है, उनका चिंतन करना है। जितना जितना आपका चिंतन बदलेगा, चित्त की वृत्ति बदलेगी, उतना उतना आपके जीवन में रसानुभूति होने लगेगी। और रसो वह धर्म, जहां रस है वही धर्म। तो जो सात्विक रस आपको मिलेगा जीवन में, उससे आपके जीवन के सारे अभाव चले जाने वाले। तो इसलिए सुंदरकांड का पाठ आप जब करें तो मन में पूर्ण संकल्प, पूर्ण विश्वास रखें, पूर्ण श्रद्धा रखें कि आप इस जीवन में और इस जीवन पर्यंत आप सारी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। आप में वो सामर्थ्य है, आपके अंदर वो दिव्यता है। केवल आप निम्न चेतना में होने के कारण अपने उस साहस को भूल गए। हनुमान जी और रामचंद्र जी की कृपा जब आप पे होगी तो आप अपने दिव्य स्वरूप को पहचानेंगे, फिर कोई अभाव नहीं रहेगा। ये मैं आपको पूर्ण आश्वासन के साथ, ये आपको पूर्ण आश्वासन देता हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ कीजिए, जितना आप लोगों को बता सकें, जितने लोगों में इसकी 10 रुपए की पुस्तिका आती है उस पुस्तक का वितरण कर सकें, लोगों में जागृति कर सके, हर रोज कर सके तो बहुत अच्छा है। हर रोज ना भी कर सके तो मंगलवार शनिवार करें, और मंगलवार को भी ना हो सके तो कम से कम शनिवार को करें। इस पाठ में आप ये आवश्यकता नहीं आए तो बहुत ही अच्छा है, हम सब मिल के करते हैं तो इससे एक दिव्य जागरण होता है समाज में। पर आप अपने अपने समय अनुसार भी इस पाठ को कर सकते हैं। आइए पाठ का आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वत प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्य हरिम वंदे करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यस्प्र रघुपतिर्हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवनखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयञ्च रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहित कुरुमानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवंशकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तवातं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनिए हनुमंत हृदय दिवाए तब लगे पर के दुबाई सही कंद मूल बल खाए जब लगाओ वसी ते देखी होय काज मोय हरि विशेष है कई नाई सबन के माता चले हरि ही धर रघुनाथा सिंधु तेरे भूधर सुंदर कौतुक चिड़ेता हूं पर बार बार रघुबीर समारे तरके पवन तनय बल भारे जय गिरचरण दे हनुमंता चले सगा पाताल तिरंता जी में अमोघ रघुपति कर बाना ए बातें चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बेचारी ते मैं ना खोई श्रमारी हनुमान ते पर सागर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीनो बिना मोहि कहां विश्राम जात पवन सुदेव अनुरेखा जानका बल बुद्धि विशेष असुर साना महिन के माता पटन आए कहीं ते बाता आज सुरन मोहि दीन हारा सुनत बचन का पवन कुमार राम काज कर फिर मैं आओ सीता कई सुधी प्रभु सुनाओ तब तत्पदन बैठे आए सत्य कह मैं जान निमारे कौ ने जतन दे नहीं जाना कृष्ण मोहि कन मारा जो जन बैठे बदन सारा कप्तन कीन दुगन विस्तारा सो राजो जन मुक्त में तरत 32 भयो जस जसुरता बदन बढ़ावा ताजून का रूप दिखाओ सज जो जन आनंद की ना तिलक रूप पवन लीना वदन बैठी मुनि माय रावा मांगा बिलाताई सुना मोहि सुरन जय लागी बुढ़ावा बुद्धि बल मरम तोर में पावा
राम काज जब करियो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दई गई सो हर्ष चले हनुमान। निश्चर एक सिंधु में रही करी माया, नभ के खग गई जीव जंजे गगन लड़ाए, जल बिलोक तिनकी परछाए। यह छासक सो नाड़ाए, एवं सर गगन चरखाए, सो छल हनुमान का कीना, तास कबड़ कबड़ तुरंत है चीना। ताई मारी मारुत सुग्रीवा, बारी बारी गए मति जीरा, ता जाय देखी बंसोबा, गुंजर चंच रीक मधुलोबा। नाना तर पर पूछ सुहाए, खग मग मन देख मन भाए, सेल विशाल देखे आगे, तापय धाय चढ़ाई बेतागे। उमा न कछु कपि के अधिकाय, प्रभु प्रताप जे कान लिखाए, गिरि पर चढ़ी लंक ते देखी, कहीं न जाय अति दुर विशेषी। अति उत्तंग जल निधि चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीती, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरु तिनको गने। बहुरूप निश्चर जूत, अति बल सैन्य बल नद नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका, सुर कूप बापी सोई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मनु मोहि। कौमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गरजहि। नाना खारे बिरहि बहुविध, एक एक ही तरजहि। करि जतन बट कौटिन बिकट तन, नजर छाउं दिसि रक्षहि। कई महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछुक एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन, त्यागी गति पे हरि सही। पुर रखवारे देखि बहु कवि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। वसक समान रूप कवि धरे, लंके चले सुमिंदर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चय, सौका चले सि मोहि निंदरे। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठि एक माँ कपि अनिरुदर, भमन धन्य टन मनि। पुनि समारी उठी सलंका जोरी, पानी कर बिने सलंका। जब रावण ब्रह्म बरदिना, चलत ब्रंच काम ऐसीना। विकल होस्ते कब के मारे, तब जाने निश्चर संगारे। तात मोहे ते पुण्य भवता, देखे नैन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग। तुलन ताहि सकल मिले, जो सकल सत्संग। ये दोहा आप सबको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। अपने छोटे बच्चे बालक है उनको भी ये दोहा आप याद करें। छोटी छोटी जीवन की जो अभ्यास है, इनका जीवन के उत्कर्ष में, जीवन के उत्थान में बड़ा महत्व है। आज छोटे छोटे से अभ्यास बदल गए, छोटी छोटी से हमारे जो हमारी दिनचर्या में जो परिवर्तन हो गया है, वो हमारे जीवन में इतना विकट दुख लेके आ रहा है। छोटा छोटा परिवर्तन करें, छोटे छोटे अभ्यास से आपके जीवन में सुख, शांति, संपत्ति, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति आने लगेगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाय कंग। तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सर। स्वर्ग में भी जितने, स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, वहां दिव्य शरीर होता है। वहां केवल इस मानव जीवन में जो हमने पुण्य किए हैं, उन पुण्यों को जैसे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपया डाल दें, उसके बाद खर्चा करते रहे, ऐसे ही स्वर्ग में जितना हमारा पुण्य होता है, उसके अनुरूप हमको केवल वो भोग योनि है, उसमें भोग होता है। उसके बाद फिर से हमारा पतन होता है, फिर से वही प्रक्रिया चल पड़ती है। उस स्वर्ग से और अपवर्ग से भी ऊपर सत्संग है। आपने जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर जो मैं देना चाहता हूँ कि छोटा सा, कैसे छोटा छोटा सत्संग, जैसे आप सुंदरकांड में जुड़ते हैं, भाव कुभाव, भाव हो, मन लगता हो न लगता हो तो भी जुड़े, इसका बड़ा दिव्य प्रभाव है जीवन में। मैं आपको कई घटनाएं, जो व्यवहारिक घटनाएं यहाँ विदेशों में घटती है, जो हमारे भारत में घटी है, ऐसी हजारों घटनाएं आपको जो अनुभूति के साथ में बता सकता हूँ। पर एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ कि जो नारद मुनि है, जो देव ऋषि हैं, उनका दिव्य शरीर है, पर वो एक जन्म में दासी के पुत्र थे। और जो उनकी माता जो है, वो वेद पाठी ब्राह्मणों की चर्या करती थी। वहां छोटे से बालक थे, 5 वर्ष के, उनको कुछ भी समझ नहीं आता था, पर उनको एक बात पता थी कि वो सेवा में लगे थे संत जनों की। थोड़े ही काल की सेवा में उनका जो अन्नप्राशन, जो वो भोजन करते थे, उसका सफाई करते थे, थोड़ा भोजन वो, उसका जो उच्छिष्ट है वो ले लिया करते थे। उस भोजन के करने से उनकी बुद्धि में इतना दिव्य परिवर्तन आया कि उनकी ईश्वर में भक्ति हो गई। तो देखिए, 5 वर्ष का बच्चा छोटा सा अभ्यास, सेवा ही कर रहा है, पर थोड़ा सा संत से, महापुरुष से, सत्संग से जुड़ने से कैसा जीवन में दिव्य परिवर्तन होता है, अब अकल्पनीय है। उनका 5 वर्ष का जब आयु थी, तो उन्होंने ये सेवा करने लगे। उस अन्न का सेवन करने से उनकी चित्त की वृत्तियां शुद्ध और शांत होने लगी। जब चित्त की वृत्तियां शुद्ध और शांत हुई, तो उनको ये जो समष्टि है, इस पूरा समष्टि
के प्रति जो उनकी दृष्टि है वो बदल गई और उनको इस आत्मा में ही इस विश्व स्वरूप का दर्शन होने लगा और धीरे 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 उनकी ईश्वर में आस्था बढ़ने लगी। और कुछ काल बाद उनकी माता की मृत्यु के बाद, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, वे उस बाल अवस्था में ही जो है जंगल में गए, वहां पे उन्होंने थोड़ा ही परिश्रम किया, उसमें ही उनको ईश्वर का अपरोक्ष उनकी अनुभूति, उनका दर्शन हुआ। पूर्ण दर्शन, उनका साक्षात दर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक मन में विकार या मलिनता होती है, सांसारिक वासना होती है, वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको पूर्ण रूपेण दर्शन नहीं हो सकता। तो ईश्वर ने उनको आकाशवाणी करके कहा कि हे पुत्र, इस जन्म में तुमने जो ये आनंद प्राप्त किया है, भाव विभोर हो गए, तुमको जो मेरा एक क्षणिक दर्शन प्राप्त हुआ है, इसके फल स्वरूप अब अगले जीवन में अब तुम इस पंच भौतिक शरीर से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आने वाले समय में तुम्हारे अंदर जो उत्कंठा है मेरा दर्शन की, मुझे प्राप्त करने की, अब तुमको दिव्य शरीर प्राप्त होगा और तुम मेरे पार्षद बनोगे। कुछ काल बाद जब नारद जी की मृत्यु हुई, प्रलय काल आने पे जब विष्णु भगवान जब शयन करते हैं प्रलय सागर में, तो उनके श्वास के द्वारा जब ब्रह्मा अब सारी समिष्टि को समेट के जब जाने लगे, तो उनके जो प्राण और सूक्ष्म शरीर था वो भी गया नारद जी का। और एक सहस्त्र जो चतुर्युगी होती है, उसके बीतने के बाद जब ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि की रचना की, तो उनके इंद्रियों द्वारा जब अन्य ऋषियों का जन्म हुआ, उसी समय महर्षि नारद का भी जन्म हुआ। उनको ये दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि वे किसी भी लोकांतर में एक क्षण में जा सकते हैं, और बस उनकी जो भक्ति थी ईश्वर के प्रति, अपनी वीणा लेके और ईश्वर का भजन करना और ईश्वर के संकीर्तन करना और ईश्वर की भक्ति को प्रचारित और प्रसारित करना। जब भी जिस ईश्वर की भक्ति के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया, वो भी संत कृपा से, आप देखिए थोड़ा सा सत्संग मिलने से एक साधारण दासी का पुत्र कितना बड़ा दिव्य ऋषि हो गया दिव्य शरीर के साथ। आप सोचिए छोटी सी संगति कितना आपके अंदर परिवर्तन ला सकती है, आपकी चित्त की वृत्तियों का। अब नारद भगवान ऐसे कि जब भी वो भगवान का ध्यान करते, भगवान उनको साक्षात दर्शन देते। वो किसी भी लोक में जा सकते, कभी भी दर्शन कर सकते। इसमें समझने की बात केवल इतनी है कि कितने भी कार्य हो, कितना भी आपके जीवन में व्यस्तता हो, आप इतना कुछ बड़ा कार्य नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर के पास भी उतना ही समय होता है, वही 2 हाथ होते हैं, वही सिर होता है, उतना ही रिसोर्सेज होते हैं, तो भी वो देश चला लेता है। आप केवल एक परिवार चला रहे, थोड़ा सा कार्य करें, बिजी है, पर इतना बिजी ना हो जाए कि ईश्वर भक्ति आपसे छूट जाए। इसलिए निश्चय करके थोड़ा समय निकालें। ईश्वर आपको अवश्य आपके कार्य को भी घटा देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देगा, आपके जीवन में धन धान्य की भी पूर्णता होगी, ताकि आप ईश्वर का चिंतन कर सके। आपकी परिस्थितियां बदलने लगेगी, मन में और शांति आने लगेगी। आप इसको जरूर मन में पूर्ण विश्वास रखें कि सत्संग न छोड़ें, बस कि जब भी समय मिले सत्संग को अवश्य करें। आप देखिए धीरे धीरे जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आने लगेगा। इसलिए मैंने छोटी सी कथा आपको इसलिए बताई कि आपके मन में विश्वास हो कि कितना ही बड़ा सांसारिक कार्य हो, उसको छोड़ के भगवत आराधना में बैठ ही जाना चाहिए। उससे आपको बड़ा लाभ होगा। ये एक बड़ा गहन सूत्र है जीवन का। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरे मिटाए, गौपत सिंधु अनंत सतलाए। गरुड़ सुमेर नयन समताए, राम कृपा गई चित हो जाए। अति लघु रूप धरे अनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवान। मंदिर प्रतिकर जोधा, देखे जय राम ने जोधा। गए दशानन मंदिर माए, अति विचित्र के जात सुनाए। सैन किए देखा कपते, मंदिर मोनो दीप गए। भवन एक पने ठीक सुहावा, हरि मंदिर तब भिन्न बनावा। राम आयुध अंकित गह, शोभा बन्नी न जाए। नव तुलसी का वृंद देख हृष कृपयाय। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ का सिद्धन करवासा। मन मोत्रक करे कपिलागा, तय समय विभीषण जागा। राम राम ते सिमरन कीना, हृदय हर्ष कपित जन चीना। ऐसन हट करे पहचाने, साधत होय न काल जाने। विप्रूप दई वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तैयार। करि प्रणाम पूछी कुछ लाए, कहो निज कथा बुझाए। कि तुम हरिदासन मैं कोय, मोरे हृदय प्रीति अति होय। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए मोहि करन बड़भागी। तब हनुमंत कई सब राम कथा जिस नाम, सुनत जगत धन पलक मन मुगन सुमिर गुण गान।
सुनो पहुंचत रहनी हमारी जिम्मे दसमो जी बिचारी तात कबो मैं जानी अनाता करें कृपा भानु कुलनाता ताम हस्तन कछु साधन नाय प्रीतन पद सरोज मनमाय अब मोहि बा भरोस मनता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस दीना। विभीषण जी कह रहे बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जीवन में जब किसी महापुरुष का सदपुरुष का पदार्पण हो तो पूर्ण भावना के साथ श्रद्धा के साथ उनका जीवन में स्वागत करना चाहिए। बस इतना सा आप कर लें, उसके बाद जैसे एक आपका खोटा मित्र होगा तो आप में वो 10 खोटी आदतें डाल देगा, वो अपने जनसंपर्क से आपको 10 खोटे लोगों से मिला देगा। इसी तरह जब आप एक शुभ व्यक्ति से जुड़ेंगे, आपके अंदर एक शुभ संकल्प होगा तो अन्य शुभ संकल्प, अच्छी शुभ आचरण, शुभ विचार, दिव्य व्यक्तित्व आपके जीवन में वैसे आने लगेंगे। और जब सत्व बढ़ने लगेगा तो जीवन सुंदर होना ही होना है, इसमें कोई संशय नहीं। जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो मोहि दरस हटीना। सुने विभीषण प्रभु कह रही थी करे सदा सेवक पर प्रीति कहूँ परम में परम कुलीना कब चंचल सबे ही बिलीना प्रात ले जो नाम हमारा तेरे तान मेरे आधारा अस में अधम सका सुनु मोहि पर रघुबीर कीन कृपा सुमरे गुण भरे बिलोचन जान तुआ स्वामी विचारी फिरे काय न होय दुखारी एहि विधिगत राम गुण गामा पावा ने पाच विश्रामा पुनि सब कदा विभीषण कही जय विधिजनक सदा धरे तब हनुमंत का सुन पाता देखी चौ जान की माता जगत विभीषण सकल सुनाए चले पहुंच विदा कराए कई स्वरूप गई पुंतनमा बन शोक सीता न जवा देखी मनमोकीन प्रणामा बेटी बीत जात निस्तावा कृष्ण सी जटा एक बनी जपति हृदय रघुपति गणसेन निज पद नयन दिए मन राम पद कमलीन परम दुखी बापा सुत देवी जान की तरु पल्लव मौरा लुकाए करें विचार करो का भाई ते अवसर रावण तावा संग नारी भव की बिनावा भव विधिकल सीते समझावा सामदान भय भेद दिखावा कर रावण सुन समुख सियानी मंदोदरी आदि सवरानी तब अनुचरण कर पन मोरा एक बार विलोक मोरा तन दरिया कहती बैठे सुमरे वदि क्रम स्नेह सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा कबो की नलिन करत विकासा असमन समझी कह जान की खल से नहीं रघुबीर बान की सर सुनहरी आने मोय अदम लज्ज लाज नहीं तोय आप ही सुन खद्योत सम राम ही वन समान परिज भजन सुने कार ऐसी बोला आती किसान सीता ते मम कृत अपमाना कटियों तर सरकन कपाना न तसपरी मान मुमाने समकत जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु कर कर सम दस कंदर सो भुजगंड के तव से गोरा संसटस प्रवान पर मोरा चंद्रहास मम प्रतापम रघुपति बिन अनंत संजातम शीतल निशित भय से बरधारा कह सीता मम दुखबारा सुनत वचन परिमान दया मैताने के नीति बुझाए कर सकल निश्चय बुलाए सीता वो विदता सजाए मास दिवस मुका न माना तो मैं पारित काड़ी कृपाना भवन गए 10 कंदर यहाँ पिशाचे निबंध सीता त्रास देखा वही धरे रूप बहुमंद तुझिटा नाम राज जी का रामचरण रतन पद विवेका सबन बुलाए सुनाए से सपना सीते से करे अपना सपने बानर लंका जारी जादू धान सेना सम्मारे खर आरूढ़ नगन नत्सीसा मंडित सर खंडित बुद्धिसा हे विधि सो दक्षिण दिशा आए लंका मना विभीषण पाए नगर पे रघुबीर दुआए तब सीता बोली बिठाए यह सपना में कहूँ पुकारी होए सत्य गए दिन चाहे ताज भुजन सरिते सब देश रक्षता के चरण है परे जह तगई सकल तब सीता मन कर सोच मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोच त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपति संगी ते मोरी तजोधे कर बेग उपाय दिशा बिराम नहीं सह जाए हानि काट रचिता बनाए मातो नल पने दे लगाए सत्य कर्म प्रीति से हानि सुने को श्रवण शूल सम्मान। जब भी जीवन में बहुत अत्यंत दुख हो, पारिवारिक क्लेश हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, तो ऐसे ही अनुभव करें कि जैसे माता सीता लंका में अशोक वाटिका में बैठे हुए भी इतनी चिंता में है, इतने भय में है, पर उनका ध्यान हमेशा श्री रामचंद्र जी के चरणों में। आप भी ये निर्णय कर लें कि कभी भी जीवन में कितनी भी समस्या आ रही हो, आप आधा घंटा 1 घंटा स्वयं के लिए निकालें, एकांत में बैठे सुंदरकांड का पाठ करें, राम नाम का जप करें, मन को शांत करें, स्थिर करें, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करें। आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हल मिलेगा। जीवन में हताशा, निराशा या भय, अवसाद, इन सब से कोई काम बनने वाला नहीं। चिंता से आज मनोरोग इतने बढ़ गए, लोग कभी कभी तो स्वयं के जीवन का अंत करने तक का विचार कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों से चर्चा होती है। बिल्कुल मन में विश्वास रखें कि ये परिस्थिति आई है, छोटी परिस्थिति है, मेरे अंदर सामर्थ्य, मेरे साथ राम जी का आशीर्वाद है, हनुमान जी मेरे साथ है, जिसके साथ सर्वेश्वर है, जिसके साथ ईश्वर की कृपा है, शास्त्र की कृपा है, आत्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, उसके सामने कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं हो सकती। आप अपने आत्मधर्म से च्युत हो गए, आप अपने आत्मधर्म से दिख गए, आपको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं है, आप अपने आप को केवल शरीर मात्र मान रहे हैं, इसलिए आपको परिस्थिति बड़ी दिखाई दे रही है। जैसे ही आप अपने दिव्य स्वरूप को जानते हैं, ईश्वर की शरणागति करते हैं, कोई परिस्थिति आपको बड़ी दिखाई नहीं देगी। ये पूर्ण आश्वासन मैं आपको देता हूँ। इसलिए सुंदरकांड का पाठ आप अवश्य करें और श्रवण भी करें, सुने भी, जितना हो, जितनी विपत्ति गहरी हो उतना ईश्वर में आस्था अधिक रखें।
और आप देखेंगे थोड़े समय में आपकी जितनी विपत्ति है उसमें से आप बाहर निकल आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। हानि काट रचिता बनाए मातो नलपने दे लगाए, सत्य कर्म प्रीति सियानी सुने को श्रवण सूल संबारी, सुनत वचन पद गई समझाई सी प्रभु दाबल सुनि सुनाई सी निसिन अलमनि सुन कुमारी, अस कहीं सोनिच बहुत सिधारी कह सीता विधि बाप विपुला मिले न पाप मिले न सूला, देखे प्रगट गगन अंगारा अवनि नाम देखे तारा पावक में सशिस्त्र नागी मान मोय जानी भागी, सुने बिना मम पिट पशु का सत्य नाम करु हर मम सो का नूतन किसले अनंत समाना दे अगिनि जने करे निदाना, देख परम बिरहा कुल सीता छो जन कपि कलप संबीता, कपि करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जन सो कंगार दीन हर्ष इति कर गए हूँ, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित सुंदर चकित चदम मुद्रि पहचानी, हर्ष प्रसाद हृदय कुलानी, जीते जीते को सगय अजय रघुराई, माया ते सिरच नहीं जाय, सीता मन विचार करना ना उधर वचन बोले न तुम्हारा, रामचंद्र गुर मन नहीं लागा सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सकरा सुनाई कब श्रम राम जी कथा सुनाई, कैसे प्रकट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चल गए, फिर बैठे मन विस्मय भयो, राम दूत में माल जान के सत्य शपथ करना निधान, किया मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कई सैदानी, नर बानरी संग कैसे कई कथा वही संग जैसे, कपि के वचन सब प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास जान मन कंप चलिए, कृपा सिंधु करदास, हर जन जानी प्रीति अधिकारी, सजय नयन पुल कावड़ी बाड़ी, बिड़द बुड़द बिड़द जलधि हनुमाना भय तात्म कहूँ जल जाना, अब कहूँ जाऊँ कुशल बलिहारी, अनुच्छेद सिद्ध भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेति धरे डराय, सहज बानी सेवक सुखदाय, कबहु सरत करत रघुनाय, कब नयन वंशी शीतल दाता, होय लगे साम मधु गाता, बचन नाय नयन भरी बारी, अनाथ निपट विचारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कभी मधु वचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनि जननी जानी जेउना, तुमते प्रभु नाम की दूना, रघुपति कर संदेश सब सुनो जननी धरि धीरस, कहीं कभी गदगद भयउ भरे विलोचन, कहे राम वियोग तव सीता मोको सकल भय विपरीता, नव तरुकस मन कसानु काल निशा सम देश भानु, कुब लेबंत कुंत बने प्रसा बारित तपत तेल जनि प्रसा, जय हित रहे करे ते पीरा और स्वास्थ्य त्रिविध चैरा, कहे ते कजि दगट हो कहो ये जान न कोय, ततु प्रेम कर्मम और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहे तो पाए जान प्रीत रसे तन्माय, प्रभु संदेश सुनत बेदे मगन प्रेम तन सुध नहीं ते, कह कपि हृदय दी धर माता संग्राम सेव दाता, ओ राधव रघुपति प्रभुताय श्री मचौ तजो गदराय, निश्चर निकर पतंग संग रघुपति बान कृसान, जन हृदय दी धरे जरे निशाचर जान, जो रघुबीर होती सुत पाई, करते नहीं विलंब रघुराय, राम बाण रवि जानकी तम वरुण कर जान दान की, अभय मात में जाम लो आए, प्रभु आय श्री राम दिवाय, कचक दिवस जननी धरि दीरा, कपिन सहित आए रघुबीरा, निश्चर मार तय ले जाए, ते पर नाद आदि जस गए, हे सुत कवि सभी तुम्हें समाना, जादू धान अति बड़ बलवाना, मोर हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निदेहा, कनक भूधराकार समीरा, समय भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लग रूप पहुंच लयो, सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु दाम दे गड़ रही, खाए परम लघु प्यार, ईश्वर के शरणागति जाने से असंभव भी संभव हो जाता है, इसलिए मन में पूर्ण विश्वास रखें, निष्ठा रखें अपने ईश्वर पे, इष्ट में, इष्ट के चरणों में, आपका अवश्य मंगल हो। मन संतोष सुनत कबि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निदाना, अजर अमर गुण हो, दोनों हाथ जोड़ के अनुभव कीजिए कि जैसे माता सीता हनुमान जी को आशीष दे रही है, ऐसे हमको भी माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अजर अमर गुण हूँ, करो बहुत रघुनायक छऊ, करो कृपा प्रभु से निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नाय से बत्सीसा, बोला भजन जोर करती सा, अब कृत्य भयो में माता, आशीष तव अमोघ विज्ञाता, सुन माता मोयति सहबूगा लागे, देखी सुंदर फल होगा, सुन सुत कहे विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरबारी, तिन कर भय माता मोहिनाए, जो तुम सुख माने मन माए, देखी बुद्धि बल निपन कपि, कहो जान की जाए, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाए, चले इना सिर बैठे भागा, फल खाए सी तरह तोरे लागा, रहे तां बहुबट रखवारे, कुछ मारिस के जाय पुकारे, ना ते काव कपि मारे, ते सुख बाटिका उजारे, खाए सी फल और बिडप उपारे, रचक मर्दि मर्दि में डारे, सुने रावण पटे पट नाना, तिने देखे गरजे हनुमाना, सब रजनीचर कपि संगारे, गए पुकारे गजे हनुमाने, पुने बढ़ा दे अच्युत कुमारा, चला संगले सुबट वारा, आवद्य की बिटप टेंगर जा, ताई निपाति महादुनि गर्जा, कछु मारी सी कछु मर देसी, कछु मरी सी धरी धूरी, कछु बने जाए प्रकार प्रभु मट कर बल भूरी, सुनि सुदबत लंकेश सिसाना, पटी समेत नाथ बलवाना, मार इस जन सुदमान देस्ताएं, देखी कपि कहाँ कराए, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण बटावा, कटकटाई गर्जा और धावा, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीन लंकेश कुमारा, रहे महाबट्टा की संगा, गए गए कपि मर दई न जिंदा, तिने निपाति महादुनि निपाजा, बिरे जुगल मानव गजराजा, मुठि कमारी चढ़ा तर जाए, ताई एक चंदो छाए, मुठि बहुरी कीनी सी बहुमाया, जितने जाए प्रभंजन जाए, ब्रह्म अस्त्र से सादा, कपि मर कीन विचार, जो न ब्रह्म सर माने हो, महिमा मिटे अपार, ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते मारा, प्रति बार कटक संहारा, ते देखा कपि मुचित बेयो, नाग पास बाधे से ले गयो, जहाँ सुनाम जपि सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, तास दूत की बन तरिया, प्रभु कार्य लगी कभी बनावा, कभी बंधन सुनिश्चय दायक, कौतुक लागी
सभा सभाए, 10 मुख समाधि की बजाय कहीं न जाए कचहरे अति प्रगटाए, कर जोड़े श्रद्धे से प्रेता प्रकट बिलोकत सकल सविता, देखिए प्रताप न कपि मन संका, जीवी है गर्म गर्व शंका, कपि बिलो की दशानन भीषा कर दुर्बाहुत सुबत सुरिन किन पुरी उपजार देव शाद, कह लंकेश कवन के कीसा के बल भोले बन की रखी दो श्रवण सुने ने मोहि देखिए, अति असंख्य सटोय मारे निश्चर के अपराधा कौशल तो न प्राण की बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाए, जास बलबीर चिन्माया, जाके बल बिरन चढ़ाई ईसा पार, चरत हरत दसीरा, जा बलदी श्रीधर से सानन अंडकोश समेत गिरिकान दही जब विद्या सुताता तुमसे सटन से काम दाता, हर कोदंड कठिन दे बन जाते समेत रमदल मदगंजा, खल दूषण त्रिसा और मारी बदे सकल अतुलित बलसारी, जाके बल लवलेश ते जीते चराचर झारी, तो दास दूत में जाकरी हरियारी प्रिनारी, जानो मैं तुमरे प्रदाई सहज भाव सन परि लड़ाई, समर बारि सन करी जिस पांव सुनि कपचन बहुत बिराया, खायो फर पबला की भूखा कबिस बाते तोरे रूखा, सबके दे परम पिसामी मारे मोक कुमार कामी, जिन में मारा तिन में मारे ते परबाने तने तुम्हारे मोहि रखे चुपाने कर लाया की चेद प्रभु कर काया, कीन चहुने प्रभु घर काजा बिनती करे जोरी कर रावण सुनो मात जी बोल सिखाऊं देखे तुम निचकल बेचारे भक्त जो पछा भगत बिहारी, जाके डरे टिकाल ले रहे सोच रसुर सरा सरकाय, तास बोर कभी नहीं कीजे मोर कहे जान कीजिए, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, शरण गए प्रभु राखियो तब रात बिचारी। केवल शरणागति जाने की बात है, ईश्वर की शरणागति कर लीजिए, आपके सारे संकट हल हो जाएंगे। आप जब स्वयं को कर्ता मानते हुए तो फिर भोक्ता होना ही पड़ेगा। जब आप मैंने ऐसा किया, मेरा इतना, मेरे पास डिग्री, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा परिवार, जब आप इस मैं में फंसे हुए तो आप अपनी सब कुछ अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। जब आपके अंदर ईश्वरार्पण बुद्धि होती है और प्रसाद बुद्धि होती है तो आप ईश्वर का यंत्र बन के कार्य करते हैं। फिर सब कुछ जो है वो ईश्वर का है। तो हमारा योगक्षेम वहन करना भी ईश्वर का कार्य है। तो जब आप ऐसे सोचें कि जो संसारी व्यक्ति है वो 100 किलो का सिर पे वो बोझा ढो के दौड़ लगा रहा है जीवन की, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं है, वो केवल कॉपीन पहने हुए है और दौड़ लगा रहा है। अब आप सोचिए जीवन कौन अच्छा जिएगा, जीवन में विजय किसकी होगी, और जीवन के इस जीवन पर्यंत भी मुक्ति किसकी होगी। आप स्वयं किसकी धारणा कीजिए। आपने बहुत कुछ अपने सिर पे डाल रखा है, आप करता नहीं है, ये केवल आपका भ्रम है। तो जब आप सुंदरकांड का पाठ करें तो आध्यात्मिक इसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करते रहें। जीवन में कर्ता भाव छोड़े, ईश्वर अर्पण बुद्धि आपके अंदर हो और प्रसाद बुद्धि हो। जो भी कार्य कर रहा हो ईश्वर का कार्य, और जो दिन भर किया सोने से पहले ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आज से आरंभ कर दीजिए प्रक्रिया कि जो भी दिन भर करें सोने से पहले ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दे कि हे ईश्वर, जो कुछ किया सब आपके चरणों में अर्पित है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो सब कुछ तेरा है प्रभु। मैंने पूरी निष्ठा से पिता का धर्म निभाया, पुत्री का धर्म निभाया, पत्नी का धर्म निभाया, ऑफिस का धर्म निभाया, बिजनेसमैन का धर्म, जो धर्म था तेरी कृपा से तेरा यंत्र बन के निभाया, उसका सारा कर्म फल तेरे चरणों में अर्पित है। जब आप इन कर्म के कारण या बंधन में बंधे, पर आप जब ईश्वर की भक्ति में जुड़ जाते तो वही कर्म आपके निष्काम कर्म हो जाते हैं और वही आपकी मुक्ति का कारण बनते हैं। आपकी जैसा भाव होता है ईश्वर के प्रति, आपको सायुज्य सदैव, जैसी मुक्ति आपको चाहिए वैसी आपकी मुक्ति मिलती है, जैसा आपका भाव होता है ईश्वर के प्रति। पर आपका भाव जब संसार में लगा हुआ है, आप में कर्ता भाव है, तो फिर दुख झेलना ही पड़ते हैं। इसलिए संसार की उथल पुथल तो रहेगी जीवन में, संसार की उथल पुथल महापुरुष के जीवन में भी खत्म नहीं होता, पर उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। अब जिसका प्रभाव नहीं पड़ता उससे उसका होना नहीं होना हमारे जीवन में क्या मतलब रखता है। आप सोचिए, जिस देश के बारे में आप जानते नहीं, वहां कुछ भी हो रहा हो, उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव हो रहा है। इसी तरह आप सोचिए कि जब आप आत्मवृत्ति से जुड़ जाएंगे तो आपके आसपास भी जो होता रहेगा वो केवल वो हो रहा है बाहर, उससे आप अप्रभावित रहेंगे, आप कुटस्थ रहेंगे, आप आत्मस्थ रहेंगे, और जीवन का जितना आनंद है, आपको सच्चिदानंद स्वरूप जब आपका अनुभव होने लगेगा तो सारा जीवन का प्रत्येक क्षण आपका आनंदमय, उत्साहमय, दिव्य होने लगेगा। जाके डरे काल डिराई सोच रसर सरासर काय, तास बोरो कभी नहीं कीजिए, मोर कहे जान कीजिए, प्रदपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, शरण गए प्रभु राखियो तव अपराध बिसारी। शरणागति तो कीजिए, हम शरणागति नहीं करते, हम शरणागति कर रहे संसार के खोटे लोगों की। हम ये सोचते हैं ये व्यक्ति मिनिस्टर है, ये काम करा देगा, इसके पास पैसा है, ये काम करा देगा, इसकी जेक अच्छी है, इसके पीछे लग जाओ। आप संसार की चाकरी में लगे, आप ईश्वर की चाकरी में लगिए। देखिए कैसे आपको ईश्वर राजा बना देगा, सम्राट बना देगा। ये मन का थोड़ा सा भाव बदलने का सतत प्रयास करते रहे। इस संसार से कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार में
स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सबकी प्रीति संसार में स्वार्थ के कारण। केवल ईश्वर आपसे निष्कपट होके निश्चल भाव से सुहृद है। मित्र वो होता है जो रेसिप्रोकेट करता है। वन who reciprocates. If you do something good to someone, he will do good to you, and you reciprocate in life. That is how you live a life. But suhrad is such a beautiful Sanskrit word. It means that one who does good to everyone irrespective of what they do or without any expectation from them. सुहृद है, भगवान सुहृद है, आपके मित्र से भी ऊंचा है। वो केवल आपका शुभ करना जानता है, बस हम शरणागति नहीं कर रहे। शरण प्रदत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, शरण गए प्रभु राखे अपराध विसारी। राम चरण पंकज धरो लंका चल राज तुम करो, ऋषि पुलिस जैसे बिमल महंका तैसे सिमरजन हो कलंका। राम नाम बिरु गिरा न सुहा, देखी बिचारी ताक मनुआ बसन ही नहीं सो सुरारी। सब भूषण भूषित बननारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाए बिन पाए। ईश्वर को ध्यान में न रखते हुए जो भी धन आप अर्जन कर रहे हैं, आप कितना भी पुरुषार्थ से करें, वो आपको परमानंद, कभी भी अनित्य वस्तु नित्य का अनुभव नहीं करा सकती है। इसलिए आप जितना भी धनार्जन कर रहे हैं, अगर ईश्वर को मध्य में रख के नहीं कर रहे तो उसकी स्थिरता नहीं रहेगी। आप ईश्वर को मध्य में रखेंगे, ईश्वर को, इफ यू पुट गॉड इन द सेंटर ऑफ योर सेंटर पॉइंट, द फोकल पॉइंट, द पिवटल पॉइंट ऑफ योर लाइफ, एंड देन यू लिव योर लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। यू डू एवरीथिंग द सेम वे, बट the outcome of your life is very different. It is beneficial for yourself, for the family, for the society, for the humanity at large. तो राम विमुख संपत्ति प्रभुता, हनुमान जी कह रहे रावण से कि राम विमुख संपत्ति, तेरे पास संपत्ति तो है पर ये ईश्वर से विमुख संपत्ति है, ये केवल अनर्थकारी हो सकती है और ये ज्यादा दिन ठहरने वाली नहीं। ऐसी नहीं है जैसे बारिश में बहुत सारी नदियां बन जाती, बारिश खत्म होते ही गायब हो जाती है, पर गंगा जी जो है, बारिश हो ना हो, उनका वो जब अपने उद्गम स्थल से जुड़ी है, जब अपने स्रोत से जुड़ी है, जब आप आत्मा से जुड़े हैं तो जीवन शुभ होना ही शुभ है। जब आप आत्मा से नहीं जुड़े हैं तो आप थके हारे, थके मांदे, आपके अंदर इतनी थकावट होगी, जीवन बोझ होगा, संबंध बोझ होंगे, आपके कर्तव्य बोझ हो जाएंगे। आप इस दृष्टि से देखें कि आज समाज में इतना सब कुछ है, इतना, अब तो लोगों के पास ज्यादा धन धान्य है, पर फिर भी लोग ज्यादा मानसिक रूप से ग्रसित हैं, शारीरिक रूप से परेशान है, जीवन आध्यात्मिक रूप से परेशान है, जीवन में इतने दुख है, संकट है, संताप है। क्यों है? इसका एक ही कारण है कि अपने सोच से हम दूर हो गए। इसलिए ईश्वर से जुड़ के रहना, जब केंद्र से जुड़ के परिधि पे कार्य करेंगे तो आनंद ही आनंद है। राम अभिमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई, सजन मूल जिन सरत नाय, बरस गए बनी तवे सुखाय। सुन दसकंठ कहूं मन रोपी, विमुख राम चाचा नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अस्तोई, सकय ने राखी राम कर दोय। मोह मूल बहुसूल प्रद, तागु तम मान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जदि पे कई कपि अधिक बानी, भगत विवेक विरच निशानी। बोला भैंसी मां अभिमानी, मिला हमें कपि कर पड़ जाने। मृत्यु निकट आए सी कल तोय, लागे सिदम सिधान मोय। उल्टा होए कहे न माना, मृत्यु ब्रह्म तोर प्रकट में जाना। सुने कप वचन बहुत किसी आना, बेगिन रो मूड कर पाना। सुन दिशा जन्मान दाय, सचिन सहित विभीषण आए। न इसीस करी विनय बहुत नीति, विरोध न मारे द्रोता। आन दंड कछ करो बसाई, सबरी राम मंत्र भाई। सुन भैंस बोला दस कंदर, अंग भंग करी पटी बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सभी कई समझाए। तेल बोरी बड़ पानी पुनी, पाव दे लगाए। पूछीन बानर तह जाए, तब सटनी दाते ले आए। जिनके कीनिस बहुत बड़ाई, देखे में तिनके में बुदाई। सुनत वचन कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जा उदान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूल सही रचना। रहा नगद बसंगत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कभी कहला। का दुखा आए पुरवासी, मारे चरण करे हुआसी। वाह जय डोल दही सप्ताही, नगर फेरी पुरी पूज पुजारी। पावक जरत देह हनुमंता, भयं परम लघु रूप तिरंता। निबुक चढ़ो कपि कन कटारी, भई सपिन निस चंडारी। हरि पे त्यों सर चले मुझ तुंचा, सट्टास करी गजा कपि, बाढ़ लाग आकाश। मेरे मन में बार बार ये विचार आता है जब मैं चिंतन करता हूँ कि हनुमान जी राम जी को हृदय में रख के और मुसीबत की परिस्थिति में, इतने कष्टप्रद परिस्थिति में, लंका में, विरोधी की लंका में घुस गए बिना किसी सहायता के, केवल अकेले। पर राम जी को उन्होंने, माता जी ने कहा कि तात हृदय राम को रखो और फिर फल का फल खाओ, है ना। जैसे ही वो लंका में आया, सोचिए जब ईश्वर को हम हृदय में रख के, ईश्वर को केंद्र में रख के समस्या में घुसते हैं, जब जीवन में बड़ी समस्या, तो जब आप बाहर निकलते हैं तो आप उसमें से कुछ बड़ा दिव्य लेके निकलते हैं, उसमें से आप महान बन के निकलते हैं। वो विपत्ति भी, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई पर वो आध्यात्मिक है, उनकी भक्ति ईश्वर में, तो उसी पूंछ से उन्होंने लंका जला दी, उसी आंख से, और पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। आप यही विश्वास मन में रखें कि आप जब ईश्वर की शरणागति करके समस्या में जाते हैं तो उस समस्या में से आप जहां बाहर आते हैं
तो आप और महान बन के निकल के आते। पर आप बिना ईश्वर की शरणागति के समस्याओं में घुसते तो आप अस्त व्यस्त, टूटे फूटे, मानसिक शारीरिक रोगों से ग्रस्त बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपके अंदर स्वयं की इतनी क्षमता नहीं है कि आप परिस्थितियों से जूझ सके। आपको ईश्वर शरणागति इसलिए करनी चाहिए। हरि प्रेत्य अवसर चले मरतुंचा सट्टहास करी गर्जा कपि बाढ़ लाग आकाश दे विशाल परम हरवाई मंदिर ते मंदिर चढ़ाए जय लगर बालोक ब्याला जबट बट वो कोटि कराला तो माधव से नहीं पुकारा ऐसर को हमें उबारा हम जो काहे कपि नहीं बान रूप धरे सुर कोई साधु आज्ञा कर पलेसा जरे नगर अनाथ कर देसा जरा नगर निविशिक माय एक विभीषण कर करना है ताका दूत अनल जैसे दे जरा न सेते कान गिजा उलट पलट लंका सब जारी कोई पर अपने सिंधु मजारी बोझ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी जनक सुधा के आगे ठाए भय कर जोई मात मोहि दीजे कचीना जैसे रघुनायक मोहि दीना चूड़ामणि उतार तब देव हरे समेत पवन देव कहे तात स्मोर प्रणाम सब प्रकार पर पूर्ण काम दीन दयाल विरुद्ध समारी हरनाथ मम संकट बारी तात सकर सत कथा सुनाए मान प्रताप प्रभय समझा मास दिवस में नाथ ना तो पुण्य मैं जेत नहीं पावा कहूं कभी के विधि राखो प्राण तुम तात कह तब जाना तो देखी शीतल बेचारी पुण्य मोको सो दिन सो राती जनक सुते समझाई करी बहुविधि रद्दी चरण कमल से नाय कपि गवन राम पैकी चलत माद निकर जसबारी गर्भ स्थिर निश्चर नारी नाग सिंधु है पार है आवा सब किलकिला का पिंस नावा हर्ष सब बिलो खनमाना नूतन कपिन दब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा की श्री रामचंद्र कर काजा मिले सकलति भय सुखारी तल पद्मिन पान जिम्पार चले हर्ष नायक पासा पूछत कौन नल सियासा हनुमान जी इतने खुश है कि मैंने रामचंद्र जी का कार्य कर दिया। आपको भी जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। प्रत्येक दिन आपके अंदर जब आप रात्रि को सोने जाएं तो आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मैंने अपने ईश्वर का कार्य किया है, प्रभु का कार्य किया है। देखिए आपके जीवन में उत्साह आने लगेगा। जब आप केवल अपनी पत्नी, पुत्र, धन, व्यवसाय इनके लिए जी रहे तो आपके अंदर निराशा, भय, चिंता आने लगती है। जब आप ईश्वर के कार्य के लिए जीते तो प्रत्येक दिन अपना सर्वस्व उस कार्य में लगाए। Do your work with 100% dedication, but behave like an instrument. Be an instrument. आपके अंदर उत्साह रहेगा। दिन भर आप जो करें वो सोचे कि मैंने आज अपने रामचंद्र जी ने जो कार्य कराया, जितनी बुद्धि दी, जितनी क्षमता दी, जितना सामर्थ्य दिया, उसके अनुरूप मैंने कार्य किया है। हे प्रभु, ये तेरे चरणों में अर्पित। जो जो इसका फल हो वो तू जान। मैं तो सब कुछ तेरे चरणों में अर्पित कर दूं। आप देखें जीवन में उत्साह बढ़ने लगेगा। और ये this is practical thing. It is not just listening to katha will help you. It is practical thing. आज से इसको आप अपने जीवन में धारण करके देखिए। तब तब मधुर तब तब मधुबन भीतर से बाय अंदर सब मत बल खाए रखवारे जब बर्जन लागे मुष्टि प्रार हनत सब बागे जाए पुकारे ते सब बनो जार जिब्रा सुनी सुग्रीव हर्ष कृपि करिया प्रभुकार जो न होती सीता से दिपाए मधुबन के फल सके न खाए हे विधिमन विचार कर राजा आई गए के सही समाज आई सभी नाव पछिसा मिले सभी नदी प्रेम पुविसा पूछ कुशल कुशल पद देखी राम कृपा पा काज विशेष नाथ काज कीने हनुमाना राके सकल कपिन के पाना सुनी सुग्रीव बहुरी ते मिलो कपिन सहित रघुपति पे चले राम कपिन जमावत देखा कि काज में हर्ष विशेषा फटिक सिला बैठे तो भाई परे सकल कम चरण जाए प्रीति सही सब बैठे रघुपति करना पुन निपुजी कुशल नाथ कुशल देख बरतन जब वंत कर सुन रघुराय जा पर नाथ करो दुमताए ताई सदा सुख कुशल लेता सुन नर मने प्रसन्नताओं पर जिस पे ईश्वर की कृपा वो सदा मंगल में रहता है। सोई विजय विनय गुणसागर तासु सुजस त्रिलोक उजागर प्रभु की कृपा भयो सबका जो जन्म हमार सफल बाजु नाथ पवन सत की नीति करने सहस मुख न जाय सबनी पवन धने के चरित सुनाए जामवंत रघुपति सुनाए सुनत कृपा निधि मन दिवाय पुण्य हनुमंत रहश लाए कहु तात के भात जानती रहती करे रक्षा सब प्राण की नाम पहर दिवस ने ध्यान तुम्हार कपाट लो चन्ने पद जंत्र जाए प्राण के बाट चलत मोहि चूड़ा मिली दीनी रघुपति हृदय लाए सोनी निदा जुगल लोचन बड़ी बारी भजन कहे कुछ जनक कुमारी अनुज समेत गए प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतार चरना मन कम वचन चलन अनुरागी के प्रार्थना त्यागी आओ गुण एक मोर मेहमाना बिछुत पान नकीन पराना नाथ सुनैन ही को अपराधा निसरत पान करे है डिबादा बिरागिन तन तूल समया स्वाद जले छन्मय श्रेय अनर निस्त्र जले जत लागी जले न पाह देव रागी सीता के अति विपति विशाला बिनय कहे बिले दीन दयाला निमिष निमिष करना निधि जाय कलप संबीति बेगी प्रभु चली आ रहे हो भुजबल खल जीती सुनि सीता दुख प्रभु सुकैरा भर आए जन राजी देना वचन काय मम मम दत चाहे सपने बुझ बुझ किताए का हनुमंत विपति प्रभु सोए जब तब सुमरन भजन न होए। ये भी आपको चौपाई है याद होनी चाहिए कि का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरन भजन है। विपत्ति तभी से आरंभ हो जाती है जब ईश्वर का भजन, उनका स्मरण, उनकी आराधना, उनकी उपासना छूट जाती है।
केतक बात प्रभु जा दान के कोई जीती हारी भी जान की सुन सुत्ता ही समान उपकारी नहीं को सुनन मन चंदारी प्रति उपकार करोगा थोड़ा सन्मुख ऐसे सकत मन मोरा सुन सुत्ता ही उरिन मैनाय देखे करी विचार मन माय पुनि पुनि कपि चित सुरता था लोचन ने पुल करि गाता श्री प्रभु वचन बिलो की मत गाथा ऋषि मन चरण पर प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवान बार बार प्रभु चाहे उठा प्रेम मगन ते उठा प्रभा प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमरे सुदशा मगन गौरीसा सावधान मन को सुंदर लागे कन के दाति सुंदर कपि उठाए प्रभु ने लगावा करके परम निकट बैठावा कौ कपिरान पाद लंका के विधान दर्ग विभंगा प्रभु सुन जाना हनुमाना बोला वचन बिगत माना साका अमृत के बड़े साई साखाते साखा पर जाए नाग सिंधु हाटक पर जारा निस्तर गणपति पिपु नजारा सो दादा प्रताप रघुराई नाथ नकछु मोर प्रभुताई ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तो प्रभाव बरवान नहीं जा सके कल तू। अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और अनुभव कीजिए कि आप हनुमान जी के स्थान पे हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से श्री रामचंद्र जी उपस्थित है और आपको आशीष दे रहे हैं। ऐसी निष्काम भक्ति का जैसे हनुमान जी को मिल रहा है। भाव का भूखा है ईश्वर, आपके अंदर भाव प्रबल है तो आप उसको अभी अनुभव कर सकते हैं। नाथ भगति अति सुखदायिनी देव कृपा करी अनपायनी सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी एवं मस्त तब काय भवानी उमा राम स्वभाव जय जाना ताय भजन तज भाव नाना यह संवाद जा सुरावा रघुपति चरण भगति सोई पावा सुनि प्रभु वचन कई कपि बंधना जय 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 कपाल सुकंदा तब रघुपति कपि पति बुलावा कहां चले कर कौन बुलावा अब विलंब के कारण कीजिए तुरंत कपिन का वहां दीजिए कौ दुख की सुमन बहसी नपते भन चले सुरहसी कभी बड़ी बेगी बुलाया आए जू तब जू नाना बरन तल बल बानर बाल भरत प्रभु तुम के नाम ऐसी सा गदे बाल महाबल की सा देखी राम सकल के सेना चिते कपा करी राज ने राम कपा बल पाए कपिन ना पाए बच्चे जन मनव गिरना हर्ष राम तब कीर प्याना सुगन भय सुंदर सुमनाना जा सकल मंगल वेगी तास पयान सुगन नीति प्रभु पयान जाना बेदे खरग बाम जन के जो जो सकन जान के असुगन भय राम रे सोए चला गटुक को बनने पारा गदे भाल भाल अपार न खाए गिरी बाद चारी चले गगन में इच्छा चारी के हरिनाथ भाल कपि करे डगमगाए दिग्गज चिक्कर ही दिग्गज ढोल मई गिरि लोल सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे कट कट ही मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि सही सकन भार उदार अहिपति बार बार मोहि गादा सन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी जन कमठ खर पर सर्प राज सुलखित अविचल बावनी हे मिल जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर तो लागे कान पर भालु कुल कपि वहां निशाचर है संगा जपते जारी गए के लंका निर्णय सब कहीं बिचारा नहीं निश्चर कुल के बार जास दूध बल बन न जाए ते आए पुरकौन बुलाए दूध टेंशन सिर पर जन्मानी मंदोदरी अधिक अगलारी रह जोरी गणपति बगलागी बोले भजन नीत रस पागी कंत करे शरण पर मोर कहा अति हित है दरो समझ जास दूध के करने स्त्रवे कर ब्रजी चंदन ता सुनार ने से बुलाए पटो कौन जो बुलाए तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निसा समाए सुनो उनाथ सीता विनोदी ने तुम्हार संपुच की ने राम बाण अहिगन सरी से निकन निशाचर भेग जब लगी के तुम तब लगी जतन पे जाओ देख देख शरण शरण सत्ता की बानी भीसा जगत बिरित माने सब स्वभाव नारी कर काचा मंगल मऊ में भनित मन मन तिकाचा जो आवे मरकट कटकाए जी विचार चरकाए कब पहलो कब्जा की तास तास नारी सभी बड़ी आशा हस कहीं भेजता लाए चले सभा ममता अधिकाय मन दोधरे रे कर चिंता भयम कंत पर पिति विपरीता बैठे सभा कब्र स्पाय सुंदर सेना सभा बूझे सचिव उचित मत के होते सब से मष्ट करे जीते सुरातुर सब क्रमनाय नरबादर के लेके माए सचिव वेद की तीन जो प्री बोले बे आसराज धर्म तीन को होए बेगी ना सोई रावण को बने सुनाए अस्तुति के सुनाए सुनाए अवसर जानी विभीषण आ भ्राता चरण शीष तेना प्री सिंधा बेड़ा निगासन बोला जन पाए अनुशासन जो कृपाल पूछो मैं माता मते अनुरूप कहे ताता जो आपन चाहे कल्याण सुज समझ सुखी सुखनाना सो परनार लीला गोसाई तजो चौद के चंद के नाय चौदह भुवन एक पति है बुद्रो तिष्ठे नि सोए गुण सागर नागर न रो अलप लोभ बल कहो न कहो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर भजो भजो भुजय देसन तात राम नैनर भूपाला भुवनेश्वर कालम करकाला ब्रह्मा नामय भगवंता व्यापक अजित तथा निरंता गोद हृदय देवित काय कृपा सिंधु मानुष तान हरि जन रंजन भंजन कलवाता वेद धर्म चक्षण बाता ताय बरे तय नाय माता प्रंतारित भंजन नगराता देवनाथ प्रभु को बेदे भजो राम निरत सिंह शरण गए प्रभु त्याव न तागा विस्पदो व्रत गदे लागा जा सुनाम सहित आपने साउंड सो प्रभु ने समझी दे रावण बार बार बदलागे हैं बड़े करे विनय करे दसी सब परिमान मोहब्बत भजो कौशला दी उन्हें पुलिस ने निश्चित सन कहे बड़ी बात तो इसमें प्रभु कहे 500 सरतात माल्यवंत तिस चीज सेना तास भजन सुने ति सुखमाना ता दुरित नी विभीषण सोदर रखे विभीषण रे उत्कर्ष कर दो दुर्न क्रम यहाँ पर
मौलिवंत गए गए बोरी कई विभीषण पुनि कर जोरी सुमति कुमति सबके और रही नाथ पुराण निगम कही जहाँ सुमति ना संपरिणाना जहाँ कुमति ना विपति निदाना तब और कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानो विपरीता काल रत्न निश्चल कुल केरी जय सीता पर प्रीत कनेरी तात चरण गए मांगे और आंखें मोड़ दुलार सीता देव राम कहूँ अहित रावण तुम्हार बोध पुराण श्रुत सम्मत मारी कही विभीषण नित्य बखाने सुन दशानन उठा साई कल तेरे निकट मृत्यु बाय जे सदा सत मोर जियावार पुकर पच्छ मोर दबाव कस न खलस को जग माए भुज बल जाय दिता मिलाय मम पूर्वसी तब सिंध परपीति सर मुझे जाय दिने के नीति हस के चरण पर आ गए बत बारे बार उमा संत कई करे बढ़ाए मंद कर जे करे बुलाए तुम पे सरस भले में मारा राम मुझे नाथ तुम्हारा सजीव संगले न पद गए सबे सुनाए कह दस गयो राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन कोई हस कह चला विभीषण जमई आहीन भय शब्द भय साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल ज्ञानी रावण जमय विभीषण तागा भयो विभव वेद तब मांगा चले हर्ष नायक पाई करत मनोरथ बहुमन माय देख जाओ चरण जल जाता अरुण मरुल सेवक सुदादा जे पद पर नारी दंडन कानन पाव कारी जे पद जनक सदा और लायक पट करत न संग धरदाय हर उल्सर सरत पजे और भाग्य में देख उठे जिन पायन के पाद कने भरत रहे मन लाए ते पदाल बिलोक इन्हें न जाए हे विधिकर से प्रेम विचारा सब सिंधु पारा कपिन विभीषण नावत देखा जाना करो पुदिक विषय जाता इलाके के विस्मय समाचार सब दाय सुनाय का सुबह सुने सब बानर अंग भंग करी पड़ी निश्चय सुनी सुग्री वचन के विदाय बान गड़क चौपास प्राय बहु प्रकार मारन कब लागे दीन पुकार कदम त्यागे हे विधि सकल हे विधि कर सब प्रेम विचारा शिविर सिंधु पारा कपिन विभीषण नावत देखा जाना करो पुदिक विषय जाता इलाके के विस्मय समाचार सब दाय सुनाय का सुग्री सुनो सब सुनो रघुराई आवा मिले दशरथ भाई कब प्रभु सका पूजे का कई कभी सुनो नरनाय जान इंद्र निशाय शर्माया काम रूप के कारण नाव वेद हमार लेन छटावा राखी बांधी मोहि इस भाव सका नीति तुमने विचारी मम पर शरणागत बिहारी सुनि प्रवचन हर्ष माना शरणागत बच्चल भगवाना शरणागत को जेत जय निजाने तन मोहन ते नर पाप पाप मैं तिने बिलोक दान कोटि विप्र बद लागे जाऊं आय शरण तजय नीताऊं सन्मुख होय जीव जब मोय जन्म कोटि नागे तपे पाप वंत कर सहज स्वभाव भजन मोरते भाव न काऊं ईश्वर के सन्मुख होते ही अनंत कोटि जितने आपके जन्म है जितने जन्म है उन सब का पापों का नाश होता है केवल शरणागति करने की आवश्यकता है और भजन में जब मन नहीं लग रहा हो तो ये मानना चाहिए कि जब पाठ का समय हो जब भजन का समय हो कुछ और विचार मन में आ रहा हो तो ये मान लेना चाहिए कि हमारे पाप जागृत हो रहे हो जो ईश्वर प्रणिधान नहीं कर पा रहे जो ईश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे उनका अवश्य उनका पाप जागृत है क्योंकि उनकी ईश्वर में रुचि नहीं हो रही पाप वंत कर सहज स्वभाव भजन मोरते भाव न काऊ उसको कोई भाव नहीं होता है जब ईश्वर की कथा हो रही भजन हो रहा है तो वो 10 घंटे टीवी देख सकता है मोबाइल में खेल सकता है गपशप कर सकता है हा ही कर सकता है 50 नाना प्रकार की दूसरी चीजें कर पर जब उसको भगवत भजन में बैठना है तब मन नहीं लगता है तो व्यक्ति बोलता है मैं बड़ा व्यस्त हूँ अभी मेरे पास समय का है अभी तो ये सब केवल आपकी प्राथमिकता नहीं ईश्वर आपकी प्राथमिकता नहीं है इसलिए आपके पास समय नहीं है आपकी उसमें प्रीति नहीं है ईश्वर से प्रीति करने से संपूर्ण समष्टि का जितना आपको अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि है दोनों हो जाएंगे और अगर ईश्वर से विमुख आप रहे तो कितना भी आप वस्तुओं के पीछे भागे आपके पीछे दुख संकट भय लगा ही रहेगा पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर तय बहान काऊ जो पे दुष्ट हृदय से होय मोरे सन्मुख आओ किसोय निर्मल मन जन सो मय पाव मोहि कपट चल छिद्र न भाव हे दिलेन बटवा दसीजा तबो न कछ भई रानी कपिसा जन मो सखा निजा जेते ते लक्ष्मण हनन वेश में ते जो सभी तावर सरनाय रखी हूं ताही प्राण किनाय उभय भांति ते यानी हूं असी करी कृपा के जय कृपाल कहि कब चले अंग धनुष में साधते आगे करवाना चले जहां रघुपति करना कर दू रहते देखे दो भ्राता नैना आनंद दात पिता बहु राम चरिताम बिलोकी वे ठटु की एक पल रोगी बुझ पल्लम कंजार उल्लोचन सामल गात नंद मोचन सिंध कंद आयन और सोआन आनंद अभित मदन मनमोहा नए नीर पुलकित दिगाता मंदर धीर कही मधुबाता नाथ दशानंद कर में बाता निश्चर बन जन्म सुताता सहज प्राप्यता मध्या जथा लुकई तम पन्या श्रवण सुनियानि हूँ प्रभु वंजन वो भी त्राहि त्राहि आरत सगन सगन शरण सकद शरण सुखद रघुबीर अस कहीं प्रभु अस कहीं कर दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हरेश विषया दीन वचन सुनी प्रभु मन भाव भुज विशाल गहरे हृदय लगा अनुज सहित मिली ठीक बिडारी बोले वचन भगत बिहारी कल लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार बास तुम्हारा खल मंडली में सब दिन राति सखा धर्म निभाऊं के बाती मैं जानो तुमरी सब रीति अति ने निपन्न भाव नीति बोल बलबास नरक कर दाता दुष्ट संग जन दय विदाता किसी दुष्ट का संगत करने से अनिश्वरवादी की संगत करने से अच्छा है कि नरक में रहना ज्यादा अच्छा है आप सोचिए कि किसी भी जो व्यक्ति आपको ईश्वर से दूर ले जाता है वो कोई भी हो आपके संबंध में हो आपके मित्र हो जो व्यक्ति आपको ईश्वर से दूर ले जा रहा है उनसे आपको सतर्क रहना पड़ेगा ये आप मान के चले इसमें आपका कल्याण नहीं जो आपको पाप में प्रवृत्त कर रहा है जो मद मांस मदिरा
इस पर स्त्री गमन, इन सब वस्तुओं में आपको प्रेरित कर रहा है या आपको संसार की सत्यता सिद्ध करने में लगा है, इन व्यक्तियों से आपको अवश्य बचना चाहिए। उनसे समय बचा के धर्म में, अध्यात्म में लगाना चाहिए। उससे आपका अवश्य कल्याण हो। बुरबलबास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। अब पद्य की कुशल रघुराय, जो तुम की न जान जन। तब लगे कुशल अनुजीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगे भजन राम कहूँ, सोग धाम तजि काम। जब तक ईश्वर में मन नहीं लगता ना, तब तक मन में शांति स्थापित नहीं होती है। ये एक मूलभूत सिद्धांत मैं आपसे वर्षों के चिंतन का निष्कर्ष आपसे आपके साथ रख रहा हूं कि अशांत मन से आप सोने के सिंहासन पे भी बैठे हो, आपके पास महल भी हो, आपके पास जीवन की सारी सुख संपत्ति हो, पर जब मन अशांत होगा, क्योंकि ईश्वर में जब तक मन नहीं लगता तब तक मन, जब तक आत्मा में आत्मिक वृत्ति नहीं होती, मन शांत नहीं होता। अशांत मन से कोई भी व्यक्ति आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, अशांत मन से कितनी भी सुख सुविधा हो, आप उससे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। अब प्रत्येक व्यक्ति अपने मन को अशांत करके संसार को जुटाने में लगा है, संसार से वस्तुएं जुटाने में लगा है, उसको आनंद कहां से मिलेगा? यही तो समस्या है। इसलिए ईश्वर की शरणागति करना, अध्यात्म करना अत्यंत आवश्यक है। उससे मन शांत होता है। जब कामना वासना छोड़ के ईश्वर की शरण जाते हैं, तो मन जब शांत स्थिर होता है, तो अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है। जैसे ही अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है, एक एक दिव्य अनुभूति आपके अंदर घटित होने लगती है, और उस अनुभूति से आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, आपको स्वयं का स्वरूप प्राप्त होता है। इसलिए मन अशांत है तो आप कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। और मन अशांत तभी तक है जब तक आपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को या अपने इष्ट को, ईश्वर को नहीं बिठा रखा है, आपने संसार को बिठा रखा है। तो थोड़ा सा इस बात पे चिंतन करें कि कुंजी है जीवन में मन को शांत करने की और आनंद को प्राप्त करने की। तब लगी बसत न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी बसत न राम कहूँ, सोग धाम तजि काम। तब लगी हृदय बसत कलनाना, लोभ मोह मच्छर मत माना। जब लगी न बसत रघुनाथा, धरे चाप साहिब खिड़िबाता। ममता तुरंत में न्यारी, राग देश लोक सुखारी। तब लगी बसत जी मन माए, जब लगी प्रभुता प्रभुनाए। अब मैं कुशल मिटे मैं भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, त्यान नवाब त्रिविध बैसूला। जिस पे ईश्वर की कृपा हो जाती है, उस पे आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कोई ताप उस पर लगता ही नहीं है। आप सारे तापों से प्रूफ हो जाते हैं। ऐसे सोचो कि आपके आसपास रक्षा कवच हो जाता है, फिर संसार में जो भी हो रहा हो उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि आप अपने रक्षा कवच में है। राम रक्षा कवच आपके आसपास है। आपके जीवन में अधिक समस्याएं चल रही है तो राम रक्षा स्तोत्र को भी सुनने का आप अभ्यास डालें। 5 से 10 मिनट में हो जाता है। उसको कंठस्थ कर लेंगे तो सारी सिद्धियां आपको मिल जाती है। यह कंठे धारे तस्य करस्था सर्व सिद्धया। आप उसमें एक एक अंग के रक्षा करने की ईश्वर से प्रार्थना है, उसमें संपूर्ण जीवन की रक्षा करने की ईश्वर से प्रार्थना है, पापों से निवृत्ति की प्रार्थना है, और आनंद की प्राप्ति की, सुख संपदा की प्राप्ति की उसमें प्रार्थना ईश्वर से। रोज उसका पाठ कर सके। बहुत छोटा से छोटे बालक अगर आपके घर में है, मेरी पिता ने मेरे को बहुत छोटी आयु में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सिखा दिया। उससे मेरे जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन हुआ। छोटा सा पाठ है, अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है, पर आप उसको बहुत ज्यादा कठिन नहीं है याद करना। उसको अगर याद कर ले तो देखिए जीवन में आपके दिव्य परिवर्तन होगा। आप खुद भी करें और बच्चों भी, छोटे बच्चों को इसको कंठस्थ करा दें। बहुत सरल है, इतना कठिन भी नहीं है, करते 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 आ जाएगा। पर जिस पे ईश्वर की कृपा हो जाती है उसको, उसके आसपास रक्षा कवच हो जाता है। फिर कुछ भी उसके ऊपर, जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, उन्होंने लंका में आग लगा दी। बस ऐसे ही सोचिए कि आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आएगी, उसमें से आप विजय होकर बाहर आएंगे। आपको तीनों ताप छू भी नहीं सकते। मैं निश्चय रहते तुम सुभाव सुभाचरण की नहीं कहो। जा स्वरूप मने ध्यान नावा, ते प्रभु हर्ष हृदय मोहिलावा। अहो भाग्य मम में तेती राम कृपा सुख पुंज दे के नैन बिरंच सेव सेव जगल पति करी। सुनो सखा निज गाऊं सुभाव, जान भूषण दिसम गिर जाओ। जो न रहे सरा चरित होय, आवे सबे सरंत की मोय। तजी मन मोह कपट छल नाना, करो सद्य दे साधु सुमाना। जननी जनक बंधु सुधारा, तनु धर्म भवन सुधय परिवारा। सबके ममता ताक बटोरी, मम परि मने मादि बरडोरी। समदर्शी इच्छा क जनाई, हर शोक भय नहीं मन माय। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभ हृदय बसे जैसे। तुम सारी के संत प्रेम मोरे, धरे दे नहीं आन हरे। हम बार बार इस चीज पे चिंतन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करने वाले जो नियमित रूप से कर रहे हैं, कि सारे संबंधों में ईश्वर की दृष्टि रखें। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां कस्य स्विद्यताम। सारे संसार में ईश्वर, ये अद्वैत की सिद्धि है। और जो
आत्मलब्धि करना चाहते हैं, जो जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, अद्वैत सबसे शिखर का की अनुभूति है। जब अद्वैत की अनुभूति होती है तो हमको अपने सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति है। सब कुछ ईश्वरमय दिखाई देने लगता है। सिया राममय सब जग जानी। अपने संबंधों में ईश्वर को आरोपित कर दे। आपने क्या कर रखा है? ईश्वर में संबंधों को आरोपित। जब आप केवल मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा 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 करके आप दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने विचार को, अपने अस्तित्व को संकुचित कर लिया है। मेरा बेटा, मेरे बेटे के लिए छोड़ जाऊं, मेरी बहू के लिए, मेरे पोते के लिए, मेरे, ये सब आपके मन का ख्याली पुलाव है। आपके करने से कुछ हो नहीं रहा है। आप कितनी संपत्ति छोड़ के जाएंगे उसके भाग्य में नहीं है, तो उसको दरिद्र ही रहना है। आप कितना भी करके जाओ, और संपत्ति छोड़ भी गए तो संपत्ति से सुख का, परमानंद का कोई लेना देना नहीं। तो आप केवल ये आज से निर्णय कर लें कि अपने संबंधों में मेरे पिता में ईश्वर है, मेरी माता में ईश्वर है, मेरी पत्नी में देवी स्वरूप है, मेरा पति देवी स्वरूप, ईश्वर का आप उनमें आरोपित कर दे, ईश्वर का भाव आरोपित कर दे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बड़ी। इतनी सुंदर बात है। जीवन देखिए, सांसारिक संबंध होने के बजाय जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा, और जब जीवन आध्यात्मिक हो गया तो दुख कहाँ रहेगा। अस सज्जन मम और बस कैसे लोभी दय बसई धंजे से, तुम शरीर के संग तपी मोरे धरे दय नियान हरे, सगन उपासक परहिता निरत नीति धरने हिमते न तान समान मम, जिनके दुज प्रेम। जो सगुण उपासक है ईश्वर के, और दूसरों के हित में लगे रहते हैं बिना किसी चाहना के, और जिनकी ब्राह्मणों में, ब्रह्म वेत्ताओं, जिन्होंने ब्रह्म को जाना, उनमें जिनके चरणों में और ब्राह्मणों के चरणों में जिनकी प्रीति है, वो मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्रिय है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं। आपका जैसा भाव होता है, आपको उस प्रकार की मुक्ति मिलती है। जो आपका प्रश्न था कि इस जीवन में भी वेदांत के अनुभव से आपको जीवन मुक्ति मिल जाती है। जब आपका मोह का बंधन छूट जाता है, मोह से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, आपको दुख से मुक्ति, जब आप अपने इंद्रियों पे विजय करके, अपने मन पे विजय करके अंतर्मुखी हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं, तो आप इसी जीवन में मुक्त हो जाते हैं। और एक जो मृत्यु पश्चात जो विदेह मुक्ति, जिसमें आप मृत्यु उपरांत मुक्ति की हम बात करते हैं, उसमें आपका चित्त की जैसी वृत्ति रहती है, आपने ईश्वर से जैसा संबंध बनाया है, उस अनुरूप आपको दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। सालोक के, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, जैसे आपका आपने ईश्वर से वात्सल्यपूर्ण संबंध बनाया है, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया, स्वामी का संबंध बनाया, या आपने ज्ञान मार्गी भक्ति से उनके स्वरूप को अपने स्वयं में धारण करके उनसे एकात्म प्राप्त करने का जो आपके अंदर भाव है, आपकी भाव की प्रधानता से ही आपको मुक्ति मिलती है। तो इसलिए अपनी वृत्तियों को ईश्वर में जितना अधिक आप लगाते जाएंगे, किसी भी दृष्टि से, रामचंद्र जी को छोटा सा बालक मान ले, अपना पुत्र मान ले, कृष्ण को अपना पुत्र मान ले। हम सामर्थ्य योग में साख्य संस्कार, जो षोडश संस्कार है वो तो है ही है, पर साख्य संस्कार भी कराते हैं, जिसमें छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को रामचंद्र जी की मूर्ति देके उनसे साख्य भाव करा दिया जाता है। जब आपकी चित्त की वृत्ति, बच्चों की वृत्तियां जब इतनी सुंदर होगी, बजाय कि वो खेलेंगे सुपरमैन, स्पाइडरमैन इनके साथ खेले, या इधर उधर के चलचित्र देखें, या उनको हम इधर उधर की बातें बताएं, उनकी वृत्तियां वैसी बनेंगी। अगर उनका ईश्वर से संबंध करा दे तो सोचिए कितना दिव्य व्यक्तित्व में उनके परिवर्तन होगा। ये छोटी छोटी सी बातें, इनको अपने जीवन में आप उतारते रहने का प्रयास करें, जैसे जैसे आप पाठ कर रहे हैं। सगुन उपासक परहित निरत नीति धरने, तेरे प्राण समान मम, जिनके द्विज प्रेम, सुन लंकेश सकल गंतोरे ताते, तुम अतिशय प्रेम होरे, राम भजन सनिबान हृदय सकल कहीं जय कृपा मरुता, सनत विभीषण प्रभु के बानी नये गात श्रम नाम जाति, पद अम्बुज गई बारी बार देश मानव प्रेम पारा, सनम देव सचराचर स्वामी प्रकपाल और प्रजामी, और कजपदम बास नारी प्रभु प्रीत सबई सरित सबई, अब कृपाल निज भक्ति पावनी देव सदा शिवन भानी। दोनों हाथ जोड़ के अनुभव करें कि आपको भी ऐसी आशीष प्राप्त हो रहा है श्री रामचंद्र जी का। अब कृपाल निज भक्ति पावनी देव सदा शिवन भावनी, अवस्थ कई प्रभु रंदीरा, मांगा तुरंत सिंध कनीरा, यदि सका दव इच्छा नाय, मोर दरस अमोक जगमाए, हस के राम तिलक के सारा, सुमन वृष्टि न भई अपारा, रावण क्रोध अनल ने श्वास समीर प्रचंड, जगत विभीषण राखे दीने राज खंड, जो संपत्ति शिव राम ने दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषणी सकुल दीन रघुनाथ, हस प्रभु छाड़ी बजे जय आनंद, तेना पशु बिन पूज बिसाना, निज जन जानिता अपना, प्रभु स्वभाव को बिल्कुल मन भावा। ईश्वर के दर्शन करते ही विभीषण जी कुछ नहीं थे, जो देश निकाला जिनको था, वो उनको लंकेश होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ईश्वर के दर्शन भी हुए, और जो व्यक्ति अंदर जाके ईश्वर का दर्शन करता है, उसको आंतरिक और बाह्य दोनों ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पे यही संदेश सुंदरकांड हमको बार बार देता है। और
ऐसे ईश्वर को छोड़ के जो मनुष्य सोच रहा है कि मैंने डिग्री कर ली या पैसा बना लिया या बड़ा घर बना लिया और उसको देख देख के खुश हो रहा है, उसको यह अनुभव करना चाहिए अगर ईश्वर को छोड़ के उसने संपत्ति पाई है तो उसको इसी समान समझना चाहिए। ऐसे मनुष्य कैसे हैं जो बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। अस अस प्रभु छाड़ी बजे जे आना तेनर पशु बिन पूछ बिसाना निज जंजानिता है अपना प्रभु सपाव कुल मन भाव पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्वरूप सब रहित उदासी बोले भजन नीति प्रतिपालक कारण मनु दरिद्र गिरगालक सुनो कपि लंका पति वीरा के तरे जल गंभीरा संकुल मकर उदक जजाति अति अगाध दुस्तर सपाति क लंकेश सुन रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तव सहायक जब जब नीति असगाय विनय करे सागर संजाय प्रभु तुम्हार कुलगुरु जल दी कहीं उपाय विचार विपिन प्रास सागर नहीं सकल भाल कबुधारी सका गई तुमने की उपाय कर दे जो हो सहाय मंत्र न लक्ष्मण मन भावा राम चित्र तुद पावना देव कर कर भरोसा सोसी सिद्ध करे मनोसा का धर्मन को एक अदारा देव देव आलसी पुकारा सुरत बेस बोले रघुबीरा ऐसे करो धर्म मंदिरा बस कई प्रभु ने जय समझाए सिंधु समीप गए रघुराय प्रथम नाम की सेनाएं बेटे पुनित डर रसाए जब विभीषण प्रभु में आए पाछे रावण दूत पड़ाए सकल चरित तिंदे खे धरे कपिट कपि दे प्रभु हृदय सराय शरणागत करने प्रकट बखारी राम सभा अति सब प्रेम का विसुर दिला रूप के दूत कपिल जाने सकल बानी कपिस पयाने कर सुग्रीव सुने सब बानर अंग भंग करी पटी निश्चय सुने सुग्रीव भजन के विदाय बांध कटक चौपास पिराए बहु प्रकार मारन कपिल आगे दीन पुकार तरम त्यागे जो हमारा ना सकाना तय कौशला दीस क्याना सुने लक्ष्मण सब निकट बुलाया दया लागे स्तोत्र चढ़ाए रावण कर दी जय पाति लक्ष्मण वचन पांच गुलदारी कहे मुखागर मूर्छन मम संदेश सुधा सीता देव मिले न तो आवाकाल तुम्हारा तुरंत नाई लक्ष्मण पद्माला चले दूध बर्णन गुण गाता कहत राम जैसे लंका है रावण चरण शीष चना बीस रसानन पूछी बाता कैसे न सुख आपने कुछ लागा पुनि कौ खबर विभीषण केरी जाय मृत्यु आय तिनेरी कहत राज लंका से त्यागी होई जब कर कीट बागी पुनि कौ भालु कीस कटकाय कठिन काल प्रेत चले आय जिनके जीवन का रखवारा भय मधुर जिस बचारा कौ दर्शन के बाद बोरी जिनके हृदय दास की बोरी की भाई भेंट की फिर गए श्रवण से मोर कैसे नाने पुदल तेज बल बहुत चिकित्सित चोर नाथ कृपा करे पूछे जैसे मानव का क्रोध जैसे मिला जय जवन तुम्हारे जाते राम तिलक की सारा रावण दूत हमें से निकाला कपिल बांधी दीन खाना श्रवण नासिका काटे लागे राम सपद दीने हम त्यागे पूछे नाथ राम कटकाय बदन कोड़ी सुत बनि न जाए नाना बदन बालक उद्धारी पिटानन विसार बेकारी जय प्रदेव ते सो थोड़ा सकल कपिल में ते मल थोड़ा अमित ना पट कठिन कराला अमित नाग बल बिल साला देवेंद्र में नीला लंगर करे के उदासी दधि मुख करे सट सट जामन बलिरासी एक अभिषेक सुग्रीव समाना इन संकोटिन कहीं खनाना राम कृपा तुलित बलिन संचमान तन्नो के गने इसमें सुना श्रवण स्कंदर प्रथम 18 जुत पंद्रनाथ कटक में सो के बिनाय चलो तुम्हें जीते रनमाय परम खोज मिले सबाता आइस पे न दे रघुनाथा सो सिंध सही से ज्यादा पड़े न बलि कदर बिसाला मर दिगर दि मिलवे नसी जाए से जन कैसे पीसा कर जेता जैसा संका मानो कर सच्चे श्रीलंका सहज सूर कवि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम राम अनकाल कोटि कहूं जीति सके संग्राम राम तेज बल बुद्धि विप्लाई शेष सहस्त्र सक सके नगाय सक सरेक सागर तब भाते पूछे नर नागर ताज भजन सुनि सागर पाए मांगत पन कृपा मनवाय सुनत भजन बीसा दसीसा जोशी मति सहाय करती सहज बिरो कर भजन लड़ाई सागर सिंधारी मतलाय मूल मशा कर से बढ़ाई बल बुद्धि थामे पाए सचिव सहित विभीषण जाके विजय बुद्धि कान ताके सुने कल भजन दूत इस बारी समय विचार पुत्रिका काड़ी राम अनुज दिने छाती नाथ बचाओ जिड़ा छाती बेस बाम कर ली राम सच पुलिस लाख बचाओ बात न मन ही रजाई से जनकाली से गुरगी इस राम विरोध ऋषि सन विष्णु जीस की तरी मान न जुआ प्रभुपत पंकज भंग होय कि राम सलानल खलकुट से पदंग सुनत सबे मन मन वसकाय कर दसानम सोई सुनाई भूम परागर गदा गदा लग तापस कर बाग विलासा कर सुतनाम सत्य से पानी समय चार प्रकृति मारी सुना भजन मम परि रोजा नाथ राम संत जो वेद आदि कोमल रंगबीर स्वभाव जत पेकल लोक कराओ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करे और अपराध नहीं कम धरे जनक सुधा रघुनाथ दीजिए इतना काम और प्रभु के जब तेका दिन पे दे प्राण की छटे नए चरण से चलाए ता कृपा सिंधु रघुनाथ जा करी प्रणाम निज करा सुनाई राम कृपा अपनी गति पाए ऋषि अगस्त की छा भवानी राज राम निगानी बंदी राम पद बारी बारा मुनि निजाश्रम को मुखधारा विनय न मान जल जड़ गए दिन दिन बीती बोले राम से कोप तब भय बिना होय न प्रीति लक्ष्मण बाण सरा सरानो सोच बाज बिसिक कदानु सत संबले कदन संप्रीति सच पन सन सुंदर नीति मम तारत संज्ञान कहानी अति लोभ से प्रेम निधानी को दर्शन कामेरी कथा उजर बीत भय बल जटा बस कई रघुबली चाप चढ़ावा हिम्मत लक्ष्मण के मन भाव संदाने प्रभु से कराला उठत दधि उरंतर जाला मकर उरक जिस गन कलाने जंत जल निधि जाने कनक तार बरि मन गनी नाना भी रूप आयत जिमाना काटे पे पदरी करी कोटि चंदन कोसी बिनय न माने करी सुनु डाटे पौननी छमे चिंत गए प्रभु के छमे नाथ सब अवगुण मोरे गगन सभी दल जंतनी इनके नाथ छज जंतनी तो प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए प्रभु आए जे कहे ऐसे ही सोते भांति रहे सकल प्रभु बल्कि मोहि सिद्धि मर्यादा पुनि तुमरी कनी ढोल गवार सूत्र प्रसन्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाओ सके उतरी गड़ुक न मोर बढ़ाए प्रभु आगे आप शुद्ध गाय करो सुबेदी तुम्हें सहाय सनत विनीत भजन दी कहीं कृपाल मुस्काए जय विनीत रे कभी किलुक तात सुखाए पाए नाथ नील कभी लोभाई लड़का ऋषि आशीष पाए तिनके परस के गिरिवाय त्रिजली प्रताप तुम्हारे मैं पुण्योदय प्रभु बताए करे बल हनुमान जाए ए विधिरात बुझे बताए जय इसलिए लोक ते गाय हे शर्मा उत्तर तटवासी अथो नाथ खलना की ग्रासी सुन कृपाल सागर मन प्रिया त्वरित हे राम नीला देखी राम बल पारिश बारी रश्मेंद्र भय सकाय सकल चरित कर प्रभु सुनावा चरण बंदी पांत और सिदावा निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति अमत भायहु यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायहु
सुख भवन संचय समन दबन विषाद रघुपति गुण गना तई सकल आस भरोस दामहि सुनहि संतत सडमना सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनते तरे भव सिंधु बिना जल्लान इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलेश युद्धन सरे पंचमा सोपान समाप्त। सारे संसार का आशा भरोसा छोड़ के श्री रामचंद्र जी का चिंतन करना चाहिए। इससे सभी संदेहों का नाश होता है, विषाद का दमन होता है और सभी सुखों का धाम श्री रामचंद्र जी का चिंतन है। इस सुंदरकांड का पाठ श्रवण मात्र से आपको इस भव सागर से मुक्ति प्रदान करता है। आइए श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम न कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीतमान तड़ तरु चिचुचि नाम जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदरम रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप दर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुर कामादिखल दल गंजनम मनु जाहि राजहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो एहि भांति गारिय शीश सुमिसिय सहित हिय हर्षि हरि तुलसी भवानी पूज पुनि मुनि मुनि तमन मंदिर चले जानि गारिन कुलसी ऐसी हृदय कई मंदिर मंगल मूर्ति बामंग बरकत लगे सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। आइए हनुमान जी को भोग लगाए। आपके पास व्यवस्था नहीं है तो अपने हृदय में मानसिक रूप से हृदय में या मस्तिष्क में विराजमान हनुमान जी को भोग लगाने का आग्रह करें, विनती करें, प्रार्थना करें। जल का अर्घ्य प्रदान करें। कथा विसर्जित होते सुनो तात हनुमान जो दिन जहाँ से आए हो सोता हूँ करो बयान सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम पवन सुत हनुमान जी की जय शरणम। ओ आइए सभी के मंगल कामना के लिए आपका जो जो अभिष्ट ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका अभिष्ट आपको प्रदान हो, जो आपके लिए शुभ हो, मंगल हो, आपको ईश्वर प्रदान करे। आइए समष्टि कल्याण के लिए 3 बार हम सभी के शांति पाठ करते, उसके बाद इस पाठ को यही विराम देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। अस्य श्री रामचंद्रार्पणमस्तु। आज के पाठ के लिए विराम देते हैं। आप सब लोगों के लिए ईश्वर से मंगल कामना।